आज सुबह नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे। सामने सीजीआई बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने सीजीआई की, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और उस तारीफ के बदले डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने भी हाथ जोड़ करके उनका आभार प्रकट किया। लेकिन इसके बाद में डीवाई चंद्रचूड़ साहब पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके उन्होंने वही काम किया जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने दो टूक जो है वो कह दिया कि सरकारी संस्थाएं अपने दायरे के अंदर रहें। इस बात को सुनिश्चित करना वो सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो एक खबर, तो बड़ी खबर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो किस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ की तारीफ की और उसके बाद में डीवाई चंद्रचूड़ ने जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो क्या कुछ कहा और किस तरह से, किन शब्दों में कहा, वो सुनिएगा। उसके साथ साथ एक फोटो वायरल हो रही है। एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें अमित शाह हैं। आज सुबह की ये फोटो है, ये लाल किले की फोटो है जिसमें कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। तो अमित शाह इसमें है और डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है वो हाथ जोड़ करके यहां पर ऐसे खड़े हुए हैं। अब इस फोटो को लेकर के बहुत अनाप शनाप लिखा जा रहा है। इस फोटो की पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। और अमित शाह जी की पत्नी मौजूद थी वहां पर और अमित शाह जी की पत्नी का इस फोटो के अंदर क्या रोल है, आगे आप सुनिएगा। इसके साथ साथ आपको याद है पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर क्या हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया बेटियों के मान सम्मान के लिए और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, बलात्कार के दोषी, उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, सीजीआई वो हैं। और इसीलिए आज की ये खबर देखिए आप, 15 अगस्त की 1 बजे की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने खारिज कर दिया उनकी बेल, जिन्होंने गोधरा ट्रेन जलाने वाले 3 दोषियों की जो याचिका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजीआई ने कहा कि यह घटना काफी गंभीर थी, बेल नहीं दे सकते हैं। तो गोधरा कांड से जुड़े हुए कुछ जो है वो दोषी, उनकी याचिका को सीजीआई ने खारिज कर दिया। वरना एक बार फिर से जो है वो यही होता जिस तरह से पिछले साल हुआ था कि नरेंद्र मोदी बोल कुछ रहे थे लेकिन उसके 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला कुछ और आ गया और वो बिल्किस बानो के ऊपर कैसे भारी पड़ा था वो आपको मालूम है। लेकिन तीनों खबरों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले इस खबर पर कि सीजीआई ने जब सुप्रीम कोर्ट में गए, तारीफ मैं बाद में बताऊंगा कि तारीफ किस बात को लेकर के हुई, लेकिन पहले यह कि सीजीआई ने कहा क्या है। सीजीआई ने कहा है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, सीजीआई चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संविधान और सरकारी संस्थाओं पर क्या कहा। बीबीसी की खबर है ये। देश की आजादी की सालगिरह के मौके पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकारी संस्थाएं संविधान के दायरे में काम करें। गहराई से समझिए इस बात को, क्योंकि उनकी भी अपनी एक सीमा होती है और वो सीमा के तहत ही बोलते हैं, अपने दायरे में रह करके बोलते हैं। लेकिन जो शब्द होते हैं वो बड़े कठोर, असरदार होते हैं। और सीजीआई यहां पर कह रहे हैं कि न्यायपालिका का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि सरकारी संस्थाएं संविधान के दायरे में काम करें। न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो सुनिश्चित करे कि सरकारी संस्थाएं संविधान के दायरे में काम करें। अब आगे सुनिए इसमें क्या कहा है। ये जो है वो न्यूज़ 24 ने भी लिखा है, संवैधानिक सीमाओं में रह करके अपना काम करे सरकारी संस्थाएं, कार्यक्रम में बोले सीजीआई चंद्रचूड़। अब क्या कहा है जरा डिटेल में समझिए। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल को संबोधित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इस तथ्य को माने कि सुप्रीम कोर्ट बार देश की प्रधान बार होने के नाते कानून के शासन की रक्षा के लिए है। हमारे संविधान में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना है कि वो संवैधानिक दायरों में शासन संस्थाओं के काम करने को सुनिश्चित करे। आप सभी वकीलों के बिना और आपकी निर्भीकता और आपकी आजादी के बिना हम जज भी कुछ नहीं हैं। दरअसल मामला क्या है ये कि जैसे ही लाल किले के ऊपर जो कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ,
वो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में सीजीआई पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में वहां पर जो है सीजीआई को झंडारोहण करना था, वहां पर झंडा फहराना था। सीजीआई ने झंडा फहराया और वहीं पर उस कार्यक्रम के अंदर मोदी सरकार के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौजूद थे, और उनके सामने सीजीआई ने जो है कहा कि सरकारी संस्थाएं वो अपने दायरे में रह करके काम करें। वकीलों के लिए वो बोले हैं कि आप वकील जो हैं उनकी निडरता और उनकी आजादी के बिना जज भी कुछ नहीं है। अगर मुझे बार के किसी सदस्य की ओर से साधारण मामलों में सुनवाई के लिए आवेदन आता है तो भी मैं सुनवाई को काफी गंभीरता से लेता हूं, सही बेंच सुनवाई के लिए चुनता हूं। सुनवाई का परिणाम कुछ भी हो, मायने यह रखता है कि हमारे लिए नागरिकों के पास में न्याय तक पहुंच हो। ये जो है सीजीआई ने कहा, और बड़ी गंभीर बातें, जरा इन बातों को जो है आप हल्के से ना लीजिए। ये बातें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रही, क्योंकि कानून की भाषा जब बोलने वाले अक्सर जब भाषण देते हैं तो वो भाषण कुछ उस तरह से नहीं होता है कि आप ये कहें कि हाँ जैसे मोदी जी बोलते हैं तो फिर समझ में आ जाता है लोगों को। हालांकि वो तथ्य कितने सही कितने गलत वो बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझाने वाली बात है। सीजीआई यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी छोटे से छोटा मामला हो, उस मामले को मैं सीरियसली होकर के सुनता हूं और उस मामले को सही बेंच के पास में भेजा जाए कि इस मामले को कौन सी बेंच सुन सकती है, कि कौन सा जज जो है इसमें अच्छे से काम कर सकता है। यह बात जो है मैं सुनिश्चित करने का काम करता हूं। आगे सुनिए, सीजीआई कह रहे हैं कि इससे नागरिकों में विश्वास पैदा होता है कि वो जिसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें बुलडोजर की धमकी दी जाए, गैरकानूनी तरीके से संपत्ति अटैच की जाए, उस शख्स के लिए जरूरी है कि उसे न्याय व्यवस्था के जरिए आवाज उठाने का मौका मिले। अब ये लाइन किसको पसंद आई होगी साहब? ये लाइन किसी को पसंद आई होगी? सीजीआई कह रहे हैं कि हम इस तरह से काम करें, डिटेल में काम करें, बड़ी गंभीरता के साथ काम करें, ताकि जो नागरिक हमारे पास में आता है उसको विश्वास हो कि उसके घर पर, उसकी संपत्ति पर अगर बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है, गैर कानूनी तरीके से उसकी संपत्ति को अटैच किया जा रहा है। अटैच मतलब कि जैसे कि कई बार खबर आती है कि उसकी जो है वो इतने करोड़ की संपत्ति या इतने लाख की संपत्ति को जो है वो अटैच कर लिया गया है, तो उस मामले में उस शख्स को जो है वो आवाज उठाने का मौका मिले। देश में लोकतंत्र के 3 स्तंभों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 76 सालों में हर संस्था ने देश को मजबूत करने का काम किया है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो और न्यायपालिका हो, तीनों ने ही एक काम में साझा योगदान दिया है और वो राष्ट्र निर्माण का काम है। संविधान में न्यायपालिका के लिए एक और महत्वपूर्ण भूमिका तय की गई है, जिसके तहत न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना है कि गवर्नेंस की संस्थाएं संविधान के दायरे में काम करें। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब का ये जो है वो कथन है पूरा का पूरा, और ये जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा कि बुलडोजर की बात सीजीआई क्यों कर रहे हैं। आज जो है वो स्वतंत्रता दिवस का मौका है और आज भी जो है वो एक तरह से फटकार लगाने वाली बात, चुभने वाली बात, लेकिन सीजीआई ने जो बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर आज इन बातों की ज़रूरत है। और एक सीजीआई हैं वो, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे कि वो ये बताएंगे कि फलां शौचालय वहाँ पर बने कि नहीं बने, फलां ये हुआ कि नहीं हुआ? वो ये नहीं बताएंगे। वो उनके दायरे की बात करेंगे, उनके हक की बात करेंगे, उनके काम की बात करेंगे, उनका जो एजेंडा है, उनका जो दायरा है उसमें वो बात करेंगे, और वही बातें उन्होंने की है। अब आते हैं कुछ और खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए कि किस बात को लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और चीफ जस्टिस ने फिर हाथ जोड़े। ये क्यों हुआ? दरअसल सीजीआई जो है सामने बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी जी जो है वो भाषण दे रहे थे, और भाषण देते देते उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा काम किया है। क्या काम किया है? हुआ ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने व्यवस्था बनाई है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला हम देते हैं तो उस फैसले को जिससे वो संबंधित है उसकी स्थानीय भाषा में भी उसका ट्रांसलेट जो है वो उपलब्ध कराया जाए, उसका अनुवाद उस स्थानीय भाषा के अंदर उपलब्ध कराया जाए, ताकि आम लोगों को समझ में आए कि अदालत ने फैसला क्या दिया है।
वरना अगर आम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो हमारा फैसला जो है वो केवल और केवल एक कागज बन करके जो है वो रह जाएगा। हमारा फैसला क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है, वो फैसला स्थानीय लोगों के समझ में आना जरूरी है। और इसलिए अगर आपको किसी स्थानीय भाषा का संबंधित जो है वो फैसला है तो उस भाषा में जो है उस फैसले को जरूर देना चाहिए। ये उन्होंने व्यवस्था की है। इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब ने सीजीआई की तारीफ की और कहा कि देखिए सीजीआई जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं कि स्थानीय भाषा को लेकर के बड़े जो है गंभीरता दिखते हैं और ये एक अच्छी पहल इन्होंने की है। इस बात को लेकर के फिर जो है वो शिष्टाचार के नाते सीजीआई ने हाथ जोड़ करके उनका धन्यवाद भी किया उन्हीं की तरफ देख करके, क्योंकि आमने सामने ही बैठे, ज़्यादा दूरी नहीं होती है, आपस में चेहरा दिख जाता है कि हाँ कहाँ पर सीजीआई बैठे और कहाँ पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं। तो ये एक किस्सा रहा। अब इसके बाद में एक किस्सा मैं आपको और दिखाता हूँ। आज ही का एक किस्सा ये हो गया, ये वाली फोटो बड़ी वायरल हो गई, ये वाली फोटो वायरल हो गई और इस फोटो के अंदर ये है कि अमित शाह साहब जो है वो टर्न कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं ऐसे, और यहां पर सीजीआई जो है वो हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। अब इस फोटो को लेकर के बहुत सारे लोग अनाप शनाप लिखने लगे कि डीवाई चंद्रचूड़ से क्या इंसाफ होगा, ये तो फलां के सामने झुक गया, फलां ने ये कर दिया, बड़ी अनाप शनाप बातें लिखी जाने लगी। लेकिन ये फोटो जो है जिस संदर्भ में दिखाया जा रहा है, जो कह करके बताया जा रहा है, वो फोटो उस तरह से नहीं है। अब इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्या है, ये है अमित शाह साहब और ये है अमित शाह जी की पत्नी। दोनों पति पत्नी जो है वो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित थे। स्मृति ईरानी भी अपने पति के साथ में आई थी। तो इस तरह से जिनके परिवार होते हैं वो लोग अपने पति पत्नी के साथ में उस तरह से दिखते हैं। तो ये जो है अमित शाह साहब अपनी पत्नी के साथ में यहां पर मौजूद थे। हुआ ये कि सीजीआई जो है वो इस तरफ थे, ये देखिए वापस जा रहे हैं, सीजीआई जो है वो इस तरफ थे। अमित शाह जी की नजर पड़ती है सीजीआई के ऊपर। मान लीजिए कि अमित शाह जी यहां पर खड़े हैं और सीजीआई जो है उनकी कुर्सी 5 जो है वो 4-5 कुर्सियों के उधर डली हुई थी। अमित शाह जी ने देखा कि सीजीआई चंद्रचूड़ साहब जो है वो वहां पर हैं, तो इनका वैसे तो एक बार जो है वो आंखों ही आंखों में नमस्कार हो गया था। ये वीडियो है, वीडियो एएनआई की है, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लिए, वो वीडियो मैंने देखी है, लेकिन वो कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहा हूं। तो उसमें क्या है कि एक बार पहले आंखों ही आंखों में नमस्कार हो गया, लेकिन अमित शाह जो हैं वो इनके हाथ में ये यहां पर एक आपको किताब दिख रही है, कॉपी, वो वहां पर बुकलेट जो मिलती है, वो बुकलेट को पढ़ने का काम कर रहे थे। उसमें जाहिर तो जो कार्यक्रम से संबंधित जो है कुछ चीजें रहती हैं, उस बुक को वो कुर्सी पर रखते हैं, ऐसे डाल देते हैं, कुर्सी के ऊपर ऐसे डाल देते हैं और उसके बाद में वो चलते हैं सीजीआई की तरफ। फिर सीजीआई के पास में यहां पर आते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके सीजीआई भी उनको नमस्कार करते हैं, हाथ मिलाते हैं सीजीआई से वो चंद्रचूड़ साहब से, और उसके बाद में अमित शाह जी पलट जाते हैं, पलट करके अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बीच में ये देखिए मुस्कुराती हुई आपको अमित शाह जी की पत्नी दिखाई दे रही है। अमित शाह जी की पत्नी भी दूर खड़ी होकर के अपनी कुर्सी के पास में ही सीजीआई को नमस्कार कर देती है। तो एक नमस्कार तो यहां पर जो है वो सीजीआई अमित शाह जी को कर चुके थे, जैसे कि यहां पर सीजीआई खड़े हैं, तो यहां पर जो है वो अमित शाह खड़े हैं और यहां पर सीजीआई है, तो सीजीआई ने नमस्कार करके वो अपना मुड़ रहे थे। लेकिन सीजीआई ने देखा कि अमित शाह जी की पत्नी जो वहां खड़ी है, ये अमित शाह जी की पत्नी जो है, इन्होंने भी नमस्कार कर दिया। और जब इन्होंने नमस्कार किया, सीजीआई ने इनको देखा, तो फिर सीजीआई ने एक बार और जो है वो नमस्कार किया, तब ये फोटो क्लिक हो गई। मतलब कि तब का ये स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल लिया लोगों ने कि देखिए ये तो यहां पर जो है वो इनको देख भी नहीं रहे अमित शाह, और ये नमस्कार कर रहे, हाथ जोड़ रहे हैं। दरअसल ये नमस्कार इनको कर रहे थे, और फिर उसके बाद में सीजीआई जो है वो अपनी चेयर की तरफ मुड़ जाते हैं, और ये अमित शाह जी की पत्नी जो है वो नमस्कार लेकर के, थोड़ा जिस तरह से शिष्टाचार के नाते हम लोग आपस में मुस्कुरा करके एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, उसी तरह से अमित शाह जी की पत्नी ने वो मुस्कुराते हुए जो है उनका नमस्कार लिया और नमस्कार दिया। और ये फोटो मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ये और क्लियर हो जाए। ये है अमित शाह जी की पत्नी, ये साफ तौर तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये अमित शाह जी की पत्नी है। ये पुरानी फोटो 2019 के लोकसभा इलेक्शन की मैं आपको दिखा रहा हूं, जब अमित शाह और उनकी पत्नी दोनों जो है वो वोट डालने के लिए गए थे, और उसी वक्त में जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह के जो है वो बेटे के लड़के को,
क्योंकि शादी में भी गए थे नरेंद्र मोदी जी, तो गोदी में भी लिया था, नहीं बेटे के लड़के नहीं, अमित शाह की लड़की के लड़के को, बच्चे को जो है गोद में लिया था, वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। तो खैर ये परिवार के साथ में आए थे और नरेंद्र मोदी जी वहां पर अकेले हैं तो इसलिए अपना बच्चा दे दिया था उनको। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, सीजीआई ने कल भी कहा, देखिए कैसे जो है वो सीजीआई मोदी सरकार के लिए और किस तरह से जो है वो जो गोदी मीडिया है उसके लिए बहुत बार ऐसे साबित हुए हैं कि उनको ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। कल ही सीजीआई ने एक फैसला दिया और सीजीआई ने कहा कि ये जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं, नफरत फैलाते हैं जो लोग, उनके ऊपर आप 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। ये 1 लाख रुपए का जुर्माना जिनके ऊपर आप लगा रहे हैं, तो ये 1 लाख रुपए का जुर्माना उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। दरअसल ये जो सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये सुशांत सिन्हा की डेथ के बाद में जिस तरह से मीडिया ने नोटंकी की थी रिया चक्रवर्ती को लेकर के, कोई उसकी गाड़ी के पीछे भाग रहा था, कोई उसको जो है वो ड्रग पेडलर बता रहा था, तो तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुनवाई हुई, तो सीजीआई ने कहा कि इन लोगों के ऊपर 1 लाख रुपए का भी आप जुर्माना लगा दोगे तो भी इनको असर नहीं पड़ने वाला है, तो भी इनके सेहत को फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इससे पहले जो है वो न्यूज़ 18 के एक जो है वो एंकर हैं अमन चोपड़ा के ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन उसके बाद में भी आप देखिए उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं है। तो सीजीआई ने कहा कि इनके ऊपर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए या 2 लाख रुपए जुर्माना मत लगाइए, इनके ऊपर जुर्माना लगाइए जो ये कमाई कर रहे हैं उस कमाई के हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना लगाइए, ताकि इनको पता चले कि जिस जो भी ये गलत चीजें कर रहे हैं और उसके जरिए कमाई कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि उससे टीआरपी मिल रही है, तो उस कमाई को जो है उस कमाई के ऊपर जुर्माना लगाइए। तो ये है डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और आज़ादी का दिवस है और आज़ादी के दिवस पर हम लोग जो है वो अपने जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको नमन करते हैं। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ साहब मौजूदा समय में हमारे बीच में एक ऐसे जीते जागते मिसाल के तौर पर एक ऐसे जीते जागते जो है वो शख्सियत हैं जिनको वाकई देश को जो है सैल्यूट करना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस देश को बहुत बार रोशनी दिखाने का काम किया है, अंधकार से निकालने का काम किया है, एक तरह से रोशनदान का काम किया है। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आज तारीफ के बाद में भी अपने तेवर जो है वो बरकरार रखे, तारीफ के बाद भी तेवर जो है वो ढीले नहीं पड़े। तो शेयर कीजिए इस खबर को और उम्मीद करता हूं कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब से जुड़ी हुई आज दोनों तीनों खबरें जो है वो आपको समझ में जरूर आई होंगी। लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, क्या डीवाई चंद्रचूड़ साहब को एक सैल्यूट बनता है कि नहीं बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।